कई चेहरे आए, कुछ मुस्कान दे गए, कुछ आंसू। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में नहीं खोते। वो चेहरे जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में भी अपनी जगह बना लेते हैं। आज की शाम महफिल सजी है एक ऐसे चेहरे के नाम। वो नजाकत, वो सादगी, वो अदा जो रूह तक उतर जाए। आज हम बात करेंगे उस फरिश्ता सी अदाकारा की जिसे कैमरे ने नहीं, खुद कुदरत ने निखारा था। हिंदी सिनेमा की ग्रेसफुल क्वीन वहीदा रहमान जी। वो नाम जो खुद में एक अफसाना है। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? देखो, शो का वक्त हो रहा है। वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके हैं। आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं। नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है। राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई। गाइड की रोजी होया, साहिब बीवी और गुलाम की जमींदारनी, गुरुदत्त की निगाहों की नजाकत, देवानंद की फिल्मों की शोभा और भारतीय सिनेमा की जिंदगी भर याद रहने वाली हीरोइन। शायद यही वजह है कि जब गुलजार साहब कहते थे कि कुछ चेहरे वक्त के आईने में मुस्कुराते रह जाते हैं, तो वो चेहरा वहीदा जी का ही होता है। वहीदा जी की कहानी सिर्फ सिनेमा की नहीं है, उस दौर की है जब सादगी को सबसे बड़ा श्रृंगार कहा जाता था। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर विजयनगरम में 1938 में जन्मी वहीदा जी। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। कहाँ जानती थी कि एक दिन उनकी आंखों की गहराई में पूरा हिंदुस्तान खो जाएगा। इनकी शुरुआत भरतनाट्यम से हुई। जी हाँ, वहीदा रहमान जी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं। और यहीं से शुरू होता है वो जादू का सफर, वो सफर जिसमें हर फिल्म बन गई एक मास्टरपीस। फिल्म प्यासा जो आई 1957 में, वहीदा जी ने गुलाबों का किरदार निभाया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। उसमें वो एक तवायफ थी, एक तवायफ जिसमें दर्द था, इज्जत की चाह थी और प्रेम की मासूमियत। आज भी जब ये फिल्म देखी जाती है तो लगता है कि वहीदा जी स्क्रीन पर नहीं, हमारी रूह में उतरती हैं। और फिर आई गाइड, देवानंद के साथ वो रोल जिसे आज भी लोग अदाकारी का एक मील का पत्थर मानते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। वैसे गाइड फिल्म का एक और भी बहुत दिलचस्प किस्सा है। वो किस्सा ये था कि रोजी के डांस के कॉस्ट्यूम के लिए जो डिजाइन था वो वहीदा जी ने खुद ही करवाया था। उन्होंने साउथ इंडियन क्लासिकल डांस अटायर और फिल्म ग्लैमर का एक फ्यूजन क्रिएट करवाया था, जिसे देखकर फैशन डिजाइनर भी हैरान हो गए थे। गाइड ने न सिर्फ एक सिनेमैटिक लैंग्वेज को जन्म दिया था, बल्कि वहीदा रहमान जी के लिए भी एक जीवन बदलने वाला ये प्रोजेक्ट बन गया था। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। आज भी उनके डांस मूव्स, उनकी आंखों की भाव भाषा और रोजी के रूप में उनकी जर्नी, ये सब कुछ एक यादगार सा लम्हा लगता है। एक बार हुआ यूं कि शूटिंग के दौरान वहीदा जी को सिर्फ आंखों से रिग्रेट जताना था, तो गुरुदत्त जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस कहा कि सोचो तुम अपने सबसे करीबी इंसान से हमेशा के लिए दूर जा रही हो। जब शॉट हुआ तो पूरा सेट सन्न हो गया। एक असिस्टेंट डायरेक्टर की आंखों में आंसू तक आ गए थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग का कोई जवाब ही नहीं था। दिन ढल जाए हाय,
रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय। रात न जाए तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल। बात करें फिल्म कागज के फूल की, तो फिल्म में सुरेश सिन्हा और शांति की कहानी थी, लेकिन असल में वो गुरुदत्त और वहीदा जी की रिश्ते की एक परछाई थी। ये वजह थी कि उन्होंने बाद में गुरुदत्त की किसी फिल्म को हाँ नहीं किया। ये टकराव नहीं था, सिर्फ एक सम्मान था। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। आज जब कागज के फूल को हम देखते हैं तो लगता है जैसे हर फ्रेम, हर शॉट एक दर्द भरी कविता हो, और उस कविता का सबसे हसीन लम्हा वहीदा रहमान जी रही हैं। वहीं एक तरफ फिल्म प्रेम पुजारी ने इतनी ज्यादा सफलता पाई और लोगों ने इसके गाने को भी बेहद सराहाया। अगर हम बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म में सुमन का किरदार निभाया था वहीदा जी ने, एक प्यारी और साफ दिल की लड़की जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करती है। देवानंद जी का वो कैरेक्टर जिसने एक किस्सा बनाया। एक बार हुआ यूं कि फिल्म के एक इमोशनल सीन के दौरान जहां सुमन अपना दर्द छुपाने की कोशिश करती हैं, वहीदा जी ने बिना रीटेक्स लिए वो सीन कर दिया। यानी कि हमारी सुमन ने पूरा सीन सिर्फ आंखों और थोड़ी सी मुस्कान से भरा हुआ था। जब देवानंद ने वो शॉट देखा तो उन्होंने बस इतना कहा, वहीदा तुम स्क्रीन पर नहीं रूह पर एक्ट करती हो। आज भी जब हम इनका एक गाना सुनते हैं, फूलों के रंग से दिल की कलम से, तो हमें एक सुंदर सी तस्वीर दिखती है जिसमें वहीदा रहमान जी अपनी नर्म मुस्कान के साथ खड़ी रही हैं और दिल से कहती रही हैं कि कितनी खुश नसीब थी ये फिल्म जिसमें वहीदा जी थी। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। वैसे क्या आप जानते हैं कि नीलकमल वो फिल्म थी जिसमें वहीदा जी का एक ऐसा किरदार था जो सभी को बहुत पसंद आया था। वो किरदार था साधना का, जो नींद में चलती है और अनजाने में एक पुराने जन्म से जुड़े रहस्य की ओर खिंचती चली जाती है। इस फिल्म में जो किरदार उन्होंने निभाया उसका असर उनकी असल जिंदगी पर भी पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि शूटिंग के दौरान वहीदा जी को लगातार स्लीप वॉकिंग में चलना था, यानी नींद में चलने वाले सीन करने थे। इतने सीन करने के बाद एक बार हुआ यूं कि एक रात वहीदा जी सच में नींद में चलने लगी। वो एक मुंबई के होटल में रुकी थी। रात में करीब 3 बज रहे थे। होटल स्टाफ ने देखा कि वहीदा जी चुपचाप चली जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सीन में चलती थी। जब होटल स्टाफ उनके पास गया तो वो काफी हैरान थी, क्योंकि उस टाइम उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें वहीदा जी के साथ हो रही थी। वो अपने किरदार में इतनी मशरूफ हो गई थी कि उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि असल जिंदगी में भी उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। वैसे इसका एक गाना है जो सभी का बहुत फेवरेट है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ
तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार। अगर बात करें फिल्म पत्थर के सनम की, तो इसमें पहली बार राजेंद्र कुमार और वहीदा जी की जोड़ी साथ में दिखी। एक बार हुआ यूं कि फिल्म पत्थर के सनम की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान एक रोमांटिक सीन का गाना था और गाना था तौबा ये मत वाली चाल। अब ये गाना थोड़ा शौक था और वहीदा जी को थोड़ी अदाएं दिखानी थी। राजेंद्र जी थोड़े शर्मीले थे, वो वहीदा जी की आंखों में देखने से हिचक रहे थे। डायरेक्टर ने कितनी बार कहा, अरे राजेंद्र साहब थोड़ी रोमांटिक फीलिंग तो लाइए। अब बेचारे राजेंद्र जी क्या करें, हर बार नजरें झुका लेते थे। तब वहीदा जी ने बड़े ही नटखट अंदाज में बोला कि देखिए राजेंद्र जी, अगर आप ऐसे ही शर्माएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं हीरो हूँ और आप हीरोइन। सेट पे जितने लोग थे सभी ठहाके लगा के हंसने लगे। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। वहीदा जी की मुस्कान में एक कहानी थी, उनकी आंखों में एक पूरा जमाना था। चाहे वो रोजी हो, गुलाबो हो, सुमन हो या शांति, हर किरदार में उन्होंने एक नई रूह डाल दी थी, एक नई जान डाल दी थी। आज जब हम उनकी फिल्मों को याद करते हैं तो सिर्फ कहानी नहीं देखते, हम एक दौर महसूस करते हैं। एक दौर जहां अदाकारी में अदा थी और अदा में एक असलियत थी, जिसका नाम था वहीदा रहमान। आपने अपना नाम नहीं बताया। मुझे लाज कहते हैं। लाज? इसीलिए आपको इतनी लाज आती रहती है। अच्छा ये बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये क्या करूं, किसी लड़की पे दिल ही नहीं आया। लेकिन अब क्या? कोई अच्छा लगने लगा है। वहीदा जी सिर्फ पर्दे की हीरोइन नहीं थी, वो सादगी की मिसाल थी। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने शोहरत के शोर में भी अपनी शख्सियत को शांत रखा। ना कोई विवाद, ना कोई शोर, बस एक मुस्कान जो दिल में उतर जाए। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी। और एक अदाकारी जो आंखों से बयां हो। अगर बात करें वहीदा जी के डांस की, तो डांस के बाद जब भी कोई अभिनेत्री आगे बढ़ी तो वो फिल्मों के लिए बढ़ी। उस फिल्म इंडस्ट्री में जहां ये अपना नाम बनाने आई थी, उसी फिल्म इंडस्ट्री ने सोच लिया था कि अब इनका नाम बदल दिया जाए। लेकिन जब ये बात वहीदा जी को पता चली तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि कैसे करके मुझे अपना नाम तो बचाना ही है और अपना नाम बनाना है। एक बार हुआ यूं कि गुरुदत्त जी को वहीदा रहमान जी का डांस बहुत पसंद आया। उन्होंने ऑफर किया वहीदा जी को कि देखिए भाई, आपको मुंबई आना पड़ेगा, जो कि उस जमाने में मुंबई नहीं बम्बई के नाम से जाना जाता था। और वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ काम करना होगा। वहीदा रहमान जी की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो कभी फिल्मों की तरफ रुख करे। वहीदा जी ने अपनी फैमिली में सबको मनाया और कहा, एक बार जाने तो दीजिए, वहाँ जाकर देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक लगा तो बात आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं लगा तो फिर वापस चले आएंगे। और जैसे ही वो मुंबई पहुंची, वहां उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त साहब से। उसी टाइम गुरुदत्त जी उन्हें राज खोसला जी के पास लेकर गए। वहां उन्होंने कहा, देखिए आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा, आपका नाम बहुत लंबा है, वहीदा रहमान। वहीदा जी कहती हैं कि मेरे नाम में क्या खराबी है, कितना प्यारा तो नाम है मेरा। राज खोसला साहब कहते हैं कि देखिए भाई, बहुत सारी हीरोइन ने अपना नाम चेंज किया है और आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन वहीदा जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपना नाम बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी। आपको काम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैं इसी नाम के साथ फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत करना चाहूंगी। इससे पहले राज खोसला साहब कुछ कहते, गुरुदत्त जी कहते हैं यही नाम रहने दो, क्योंकि मुझे भी इसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये फिल्म में काम कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, एक बात सुन लो साहब साहब, मैंने खुद उस लड़की को नहीं देखा, लोग कहते हैं कि अच्छी है। समझ लो भाई, ये मेरी किस्मत है।
प्यारे मियाँ, इसे कहते हैं इत्तेफाक। और वो पहली फिल्म थी इनकी CID, जिसका गाना आज तक लोगों की जुबां पर है। और वो गाना था कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और इसी के बाद वहीदा रहमान जी अपने नाम से दूर दूर तक चर्चित हो गईं और बॉलीवुड में एक ऐसी खास जगह बनाई जो आज तक यादगार है। 1955 में तेलुगु फिल्म रोजलू मराई से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। नाजुक ये दिल है, बचाना ओ बचाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसके बाद 14वीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। इनके पिता सरकारी अफसर थे और वहीदा जी की परवरिश एक अनुशासित और शिक्षित माहौल में हुई। एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी, मगर जब जिंदगी बुलाए तो चल देना चाहिए। दिमाग में एक शक होता है कि करूं कि नहीं करूं, अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इस तरह मैंने कई फिल्में रिफ्यूज की हैं। उसके बाद घूम फिर के समझ में आया कि करना चाहिए था, कर भी लिया है ऐसे। 70 के दशक के बाद वहीदा जी ने फिल्मों में माँ, बुआ और अन्य भूमिकाएं भी निभाई, मगर हर किरदार में वही गहराई, वही गरिमा। कभी कभी त्रिशूल, चांदनी, लम्हे, नमक हलाल, इन सभी फिल्मों में उनकी मौजूदगी स्क्रीन को और खास बना देती थी। राजा बेटा, बस माँ, ज्यादा जोर से नहीं वरना दम निकल जाएगा। चल, कैसी बातें करता है। 2000 के दशक में वाटर, रंग दे बसंती और दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपना जादू बरकरार रखा। अब तो यहाँ मरने का भी दिल नहीं करता। रोशन बेटा, मुझे अमेरिका वापस ले जा। 1974 में उन्होंने शादी की अभिनेता कमलजीत जी से। उनके 2 बच्चे हैं। पति के निधन के बाद वहीदा जी ने अपने आप को प्रकृति, ट्रैवल और फोटोग्राफी में इतना व्यस्त रखा। वो हमेशा से ही एक प्राइवेट पर्सन रही हैं, ना शोर ना तमाशा, बस सादगी। वहीदा रहमान जी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक मिसाल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जो भी करो दिल से करो, हर किरदार को दिल से जियो। और उन्होंने हर किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, पर्दे पर जिया भी है। गाइड ने वहीदा रहमान जी को अभिनय के शिखर पर पहुंचा दिया। रोजी का किरदार जिसने न सिर्फ समाज के सवालों को छुआ बल्कि स्त्री की आत्मा को भी आवाज दी। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी और इस फिल्म के लिए वहीदा जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। गाइड को आज भी भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक कहा जाता है। वहीदा रहमान जी को मिले कई सम्मान। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2011 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला 2023 में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। हर सम्मान उनके योगदान की एक छोटी सी झलक है। आज जब हम अभिनय, शालीनता और ग्रेस की बात करते हैं तो वहीदा रहमान जी एक आदर्श बनकर सामने आती हैं। उनका सफर हमें सिखाता है कि प्रतिभा के साथ सादगी हो तो कलाकार अमर ही हो जाता है। ये था वहीदा रहमान जी का जीवन, एक अभिनेत्री से कई ज्यादा एक मिसाल। कहते हैं ना कि कुछ चेहरे कभी बूढ़े नहीं होते, वो तो बस वक्त के साथ निखर जाते हैं। वहीदा रहमान जी के जीवन का वो हिस्सा जो हमें सिखाता है सादगी, गरिमा, संतुलन का असली मतलब। वहीदा रहमान जी ने ग्लैमर की चकाचौंध के बीच में भी एक शांत और सौम्य दुनिया बना रखी थी। एक पत्नी, एक माँ और फिर एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में उन्होंने जिंदगी को जिया, पूरी गरिमा और गहराई के साथ। वहीदा जी कहती हैं कि मुझे जो भी मिला वो दर्शकों की मोहब्बत से मिला और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और कहते हैं ना कि सच्चे कलाकार कभी पर्दे पर नहीं, दिलों पर राज करते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना ही, जब उन्होंने जुल्फों को पहलू से हटाया था, गाइड का हर पल एक नया ख्वाब बन जाता था। खुदा भी आसमां से
जब ज़मीं पर देखता होगा खुदा भी आसमां से, जब ज़मीं पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा खुदा भी आसमां से, जब ज़मीं पर देखता होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट।